झालावाड़ जिले के असनावर उपखंड क्षेत्र के जूनाखेड़ा निवासी किसान हाईटेक तरीके से लगभग 6 साल से पॉली हाउस और लोटनल तरीके से ककड़ी, खीरा, तरबूज और खरबूजे की खेती कर रहा है। सीजन की फसल के साथ साथ किसान कालू सिंह राठौर की सालाना कमाई लाखों में है। करीब 14 साल अन्य कंपनियों में काम करने के बाद किसान ने खेती को पूरी तरह अपनी आजीविका बना लिया है। आज अपने क्षेत्र में नवाचार के रूप में भी पहचाने जाने लगे हैं। छोटे से गांव मोड़ी में जन्मे कालू सिंह राठौर ने बताया कि परिवारजनों का सपना था कि वे नौकरी करें। उसको लेकर उन्होंने स्टूडेंट लाइफ से ही सपना देखा और आईटीआई की शिक्षा पूरी की। इसके बाद नौकरी की तलाश में मीटर बनाने का काम करने वाली कंपनी में जयपुर के अंदर लगभग 7 साल काम किया। उसके बाद एक अन्य टेलीकॉम कंपनी में भी तकरीबन 8 साल काम किया, मगर अपने गांव वापस आने के बाद उन्होंने हाईटेक खेती का काम शुरू कर दिया। बस इसके बाद खेती में लगातार नवाचार और हाईटेक तरीके का इस्तेमाल कर उनकी सालाना कमाई लाखों में पहुंच गई। पॉली हाउस बना करके आप लोग खीरे की पैदावार भी कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, इसका क्या है मामला पूरा? पोली हाउस तो मैंने 2017 में लगाया था और पोली हाउस से फिर धीरे धीरे नेट हाउस लगाए। पोली हाउस में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है हमारे यहाँ, तो इसलिए नहीं कर पाए। तो इसलिए फिर अभी नेट हाउस लगा के नेट हाउस से करते हैं। खीरे तो करते ही हैं, उसके साथ तरबूज करते हैं, खरबूजे करते हैं। अभी गेंदा के फूल लगाए थे बारिश में, वो भी अच्छे बिके, अच्छी रेटिंग। तो बिना मौसम की तरबूज की भी खेती करते हैं आप लोग, कैसे हो पाती है वो, क्या रहता है उसका पूरा? सर उसका बिना मौसम तो क्या, उसमें मल्च ड्रिप से करते हैं। लेकिन जब भी उसको हमने 100 दिन की फसल होती है। अब 100 दिन में क्या है वो, अब यहाँ तो अपने यहाँ लोकल में तो बिकता नहीं है, ज़्यादातर वो दिल्ली बिकता है। लेकिन अभी इस साल हमने ना बाज़ार में भेजा है तो यहाँ बिका ही है। जैसे मान लो 2 किलो अंडर की साइज़ तो यहाँ बेची हमने, और जो ऊपर की साइज़ थी उसको हमने जब दिल्ली भेजा है। कितने रुपए किलो तक, कितने फ़ायदा हुआ आपको, कितनी आमदनी? वहाँ पे 22-23 रुपये किलो बिका, और यहाँ पे पहले तो 10 रुपये किलो बिके, फिर बाद में डाउन होता है 8 रुपये किलो, 7 रुपये किलो, 6 रुपये किलो, लास्ट में तो 100 रुपये थैली में भी बिकी। कितनी आमदनी हुई लगभग में आपको इस पैदावार से? उसमें हमें 2.25 लाख रुपए की निकला एक बार में ही? एक बार। खीरे में कैसा चल रहा है, क्या? खीरे में बहुत अच्छा चल रहा है। खीरे में तो इसमें क्या फर्टिगेशन का खर्चा ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो ये गोबर है ना, उस गोबर को घोल कर उसकी जो सैलरी होती है ना, वो सैलरी चलाते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छी चमक रहती है। मेन कॉस्ट खीरे में अगर बढ़ती है ना वो, तो फर्टिगेशन की बढ़ती है। फर्टिगेशन को कम करने के लिए, जैसे फर्टिगेशन को कम करने के लिए अपन को इसमें गोबर की जो सैलरी होती है, वर्मी कंपोस्ट हो गया, मतलब गोबर की खाद ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो फर्टिगेशन कम देना पड़ रहा है हमें। बीमारियां तो ज़्यादा आती नहीं है, अगर पौधा आपका हेल्थी है तो फिर बीमारी कम आएगी। और मिट्टी भी इसकी बुरबुरी रहती है, जैसे ये मिट्टी है भी इसकी, ये आपको बिल्कुल ये बुरबुरी मिलेगी। ये जो आप जिस पद्धति से खेती कर रहे हैं, कौन सी पद्धति कहलाती है? ये ड्रिप मल्च कहलाती है। इसके लिए आपको सरकार से कुछ अनुदान वगैरह मिलता है? मिला था ना, जैसे अभी ये पोली हाउस अपना, तो पोली हाउस को अपन ने 70% सब्सिडी मिली थी। अच्छा, तो 5,35,000 कुछ जमा करवाए थे, बाकी का 30% अपन ने, तो बाकी का 70% गवर्नमेंट की तरफ से था। लगा गवर्नमेंट दे दिया, आप कमाओ। और तो फायदे मिल रहे हैं आपको इन खेती से, और सभी को करना चाहिए। तो आज हम मौजूद हैं झालावाड़ ज़िले के जूनाखेड़ा गांव में, जहां पर पॉली हाउस बना करके और बिना केमिकल डाले हुए, बिना किसी खाद का यूज़ किए हुए यहां पर टमाटर की पैदावार की जा रही है। आइए हम जानते हैं किसान से कि किस तरीके से ये टमाटर की पैदावार कर रहे हैं और इसमें क्या क्या लाभ इनको मिल रहे हैं। क्या क्या नाम है आपका? कालू सिंह राठौर। कालू जी, ये टमाटर की जो पैदावार हो रही है, इसके अंदर आप बिना केमिकल डाले, जो आज के युग में हर जगह पर जो अलग अलग केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं खेती के अंदर, इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसमें आप जैविक खादों से और अच्छी पैदावार कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं आप? केमिकल तो इसमें नाम मात्र का है, मतलब कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है तो देते हैं, बाकी केमिकल तो इसमें है नहीं जी। और इसमें हम क्या जीवामृत और वर्मी कंपोस्ट वही डालते हैं। जैसे जीवामृत या उसको डालने से क्या है कि एक तो मिट्टी बुरबुरी रहती है, फटने की समस्या नहीं आती है, और ज़्यादातर तो हम घर पे जितना खाते हैं उतने खा लेते हैं। हमारे लेबर जितने भी हैं बिक जाते, बाकी के फिर जो बचते हैं वो मंडी लगा देते हैं। इस टमाटर में क्या विशेषता है वैसे? इसकी विशेषता है सर कि एक तो ये जैसे आपको ये दिख रहा ना,
जैसे भी बहुत सारे लोग हैं कि इसमें क्या है, जैसे फट रहा है कुछ भी हो रहा है तो उसको बोरोन डाल देंगे, तो जितना भी केमिकल है वो उससे चमक आएगी इनमें। जैसे आप केमिकल डालोगे तो उसमें ज़्यादा, तो उसमें वो आएगा। और जैसे मंडी में गए हैं तो इसकी होटलों में इनमें सब में ग्रेवी बनने में इनमें सब में काम आते हैं। एक ग्रेवी वगैरह में विशेषतर यही काम आता है टमाटर का। विशेष जैसे सब्जी बना, कितनी आमदनी हो जाती है इससे आपकी लगभग? ये सर भाव पे भी डिपेंड है, लेकिन अभी तो अच्छी आमदनी है, अभी तो बहुत अच्छे भाव मिल रहा है। इस साल तो अच्छा भाव मिला, 25-30 रुपये किलो से तो कम बिके। तो ये है किसान, इनको टमाटर की जो पैदावार है इससे अच्छी आमदनी हो रही है, बिना केमिकल वाले खाद जो नुकसानदायक होती हैं उनको नहीं करके भी अच्छे खाद और जो गोबर की जो खाद होती है उससे भी अच्छी आमदनी किसान कमा सकते हैं, इनका कहना है। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के लिए झालावाड़ से आसिफ शेरवानी की रिपोर्ट।